Hi, hello. Can you see me now? या बड़ा सिग्नल बड़ा स्क्रैम्बल्ड सा Am था। I? Am I? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, आप बिल्कुल सही है। Amazing. अब तो मैं बालकनी में आ चुकी हूँ, अब मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती इससे ज्यादा। बहुत बढ़िया, अब एकदम ठीक है। Welcome to Indian Express, first of all. Tell me, how बहुत was your day? इट्स अमेजिंग द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, गाना पसंद आ रहा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे उस पे वीडियोस बना के भेज रहे हैं। सो इट्स फन, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूज्ड टू, लाइक किड्स मेकिंग, रियली स्मॉल Yeah, किड्स मेकिंग स्टफ, या सोकिंग इट ऑल इन, that's true. सोकिंग I, समय पे जो चल रहा है उसके बीच में जो खुशी आ रही है सारी समेट रहा हूँ। if I look at you, I think you're the one of the busiest stars we have at this point of time. क्योंकि आप live roadies audition ले रहे हो, and then one after another your new songs are releasing. So how is it to keep yourself busy when we all are locked in at home? ग्लैड, जस्ट ग्लैड कि इस टाइम पे भी काम आ रहा है, इस टाइम पे भी डील्स वगैरह आ रही हैं। सो रियली ग्लैड, क्योंकि बहुत लोग परेशान है कि आगे काम कैसे होगा, इस टाइम पे काम नहीं है लोगों के पास घर पे। वन ऑफ दोज लकी इंडिविजुअल्स की ये फील नहीं हो रहा है, तो या Let's talk about Nayo Nayo. Tell me, how was it to collaborate with Akasa? इट वाज रियली फन, क्योंकि अकासा के पास पूरी स्टोरी और पूरा जो फॉर्मेट था पहले से रेडी था। अकासा ने पहले से ही गाना Yeah. बना के रखा और उसको एक पूरा अपना मोड दिया हुआ था। जब मेरे पास गाना आया तो मैंने उसको सुना और उसके बाद मेरे दिमाग में विचार आया कि यार इसको ना थोड़ा अलग एंगल देते हैं। कि यूजुअली क्या करते हैं लोग, एक गर्लफ्रेंड है और एक बॉयफ्रेंड है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो हाँ, गर्लफ्रेंड क्या हाँ, नाराजगी में क्या बोलेगा या लड़का मनाने के लिए क्या बोलेगा। मैंने कहा नहीं यार, इसको हाँ, ना तीसरा का एंगल देते हैं। वो जो एक तीसरा दोस्त होता है जो बैठ के देख रहा होता है कि इन दोनों के बीच में हाँ, लड़ाई हो रही है, बेवकूफों वाली बातें हाँ, करे जा रहे हैं। जिनके साथ प्रॉब्लम होती है उनके अलावा सबको वो बहुत फनी लग रहा होता है जो भी होता है। And हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ पे वो दोस्त होंगे जो वो तीसरे मेंबर रहे हैं, द थर्ड लेग, उनको ये बिल्कुल पता होगा कि जब 4-5 दोस्त बैठ के फन कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक दोस्त होता है जो 3 साल पुरानी बात पे रो रहा होता है। true. तो हाँ, मैंने सोचा कि वही रोल मेरा है, और वो बातें सुन के मैंने उस तरफ से उस पर रैप किया, उन विचारों से, हाँ, उस स्टोरी से। एंड वी हैड दिस, देन वी मेड दिस wow. फनी वीडियो, बहुत सारे कलर्स टू हैव एड सम लाइट हार्टेड फन। अभी इतना कुछ चल रहा है हाँ, लोगों के घरों में, आग में भी, और बहुत कुछ हो रहा है। हाँ. I really liked your part. मतलब ऐसा third person, you giving a different perspective. You tell me, in your real life कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोस्त लोगों ने दो लड़ाइयाँ करी हो, and you're coming and you're becoming that मम्मा नमस्ते बोल रहे हैं तुमको। पकड़ लिया मैंने एकदम। हाय नमस्ते, मम्मा। कैसे हो आप? सूट आपका एकदम साइड से ही चमक गया था। मुझे आप बहुत हो। शुक्रिया शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा करना और अरे बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है। विद थैंक यू। दिस one of the best interviews. I guess you have never had this happen before. बाय। मेरे इंटरव्यूज में भी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। सो Fun. यही है, दिस इज दैट वाज नॉर्मल। तो ये समझना चाहिए यस कि यही यही एक्सपीरियंस नॉर्मल है और सबकी लाइफ में ऐसा होता है। तो वैसे ही जैसे ये सिचुएशन हुई है, गाना गाना भी यही है कि सबकी लाइफ में होता है और वेट बड़े वेट लाइट हार्ट। वीडियो स्टॉप्ड अगेन। वेट या योर वीडियो स्टॉप्ड। यू वर सेइंग समथिंग। नो नो, आई एम गुड, आई बिलीव। या चेक सो चेक, हाँ। एक और आ गई है लो। कब? हाँ ओ व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, ये कैसे हो, कैसे हो? मैं बहुत फैंटास्टिक। मतलब बहुत, लॉकडाउन में कहीं स्कूल वूल की छुट्टियां हुई है, घर पे बैठो अपना टीवी देखो। मुझे ये सब बात आते हैं। मेरे को ये कार्टून सब देख रहे हो? क्या देख रहे हो? देख बताओ क्या देख रहे हो आप आजकल? मैं देखती हूँ यूट्यूब देखती हूँ और गेम्स खेलती हूँ रोज। तो पबजी खेलो मेरे साथ, फिर गोलियां मार देंगे सबको।
मैं गोली गेम नहीं खेलती, मैं तो स्मर्फ की गेम खेलती हूँ, बारबीज की गेम खेलती तो हूँ। मैंने बहुत जल्दी पूछ लिया आपसे, मेरी गलती, सॉरी। बाय बोल दो, चलो बाय बाय। बाय। बस बहुत बढ़िया हो गया, बस अब एक सिर्फ एक चाय की कमी है। वो भी बन रही होगी किचन में, ले आती हूँ। तो बस ये था, बस वही आपने वो पकड़ के बच्चे को बोल देना था, अरे गा के तो दिखा अंकल को। डांस करके दिखाओ अंकल को। तो फिर पूरी फैमिली मीटिंग हो जाती। वो मुंह पे बोल भी देगी, नहीं मुझे नहीं करना अभी कुछ। एनीवे हमें किड्स मदर, दैट हैज बीन अ अमेजिंग इंटरव्यू। आगे बढ़ते हैं। so you act this person in this video जो दो लोगों के बीच में बात सुलझाने का काम कर रहा है, सुलझाने का ही काम कर रहा है ना, जहां तक मैंने रैप हाँ, समझा। तो अपने दोस्त के साथ उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि तू मत बोल, तेरा भाई बोलेगा तेरे लिए। हाँ हाँ, ऐसा कभी आपने रियल लाइफ में किया है कभी? अरे बहुत बारी, क्यों नहीं, मैंने किया। ये जितने कमेंट्स आ रहे हैं इन्होंने भी किया भाई, जिन्होंने किया है यस यस लिख दो जरा। हमें पता है वो दूसरा इंसान जो साथ बैठे होते हैं, और तुम्हारा कोई दोस्त जो हमेशा एक लड़की के पीछे रोता रहता है, क्या तुम वो दोस्त हो? और आपके आपके लाइफ में हु इज द गो टू पर्सन you go to when you have troubles, like girl trouble, when you had girl trouble in your life? कोई माय था? सेम सेम। हमारे देखो ये रोल ना बदलते रहते हैं। ये एक दिन किसी का होता है, दूसरा दिन किसी का होता है। और ये सब नहीं हुआ अगर लाइफ में, तो क्या ही जिए यार। यही तो एक्सपीरियंसेस है। यहीं से तो पता लगता है कि लाइफ इज अबाउट अ लॉट मोर देन जस्ट दिस। That's true, that's true. Why don't you sing the rap part for us for a while? For all. ओके, here we go. दिल टूटा या रब रूठा, एक बात दम घुटा या सब छूटा, एक बात सब लुटा कि खुद लुटा, एक बात तुझे दुखा या मुझे दुखा, एक बात नहीं है तू रोती बेबी कूची पे, आंखें पूछे फेंडी से, गूगल करके भेजे तू मैसेज मुझे सेटी से, ब्रेकअप हो गया अब क्या करूं पूछे तू सहेली से, और दुनिया घर पे इकट्ठी करके बोले तू अकेली है झूठी, सही है जैसा भी है सही है, आगे तुझे मिलूंगा नहीं पीछे तेरे कई है, हाँ सही है जैसा भी है सही है, दिखना जरूरी चाहे दुखता भी नहीं है ना भाई? कह रहा हूं ना मैं। यार कब ये तेरे भ्राता ये श्री नहीं कहते यस, हमारे साथ ऐसा हुआ है, यस। मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, होता है ना ऐसा दोस्त होता है। अच्छा, आप वो दोस्त थी या आपका ऐसा दोस्त था? मैं भी बनी हूँ, मेरे लिए भी दोस्त बने ऐसे। सही है, फिर तो नॉर्मल है, सबके लिए ऐसा ही है। Exactly. Raftar, while we're talking about music and singers, you tell me in last 5 years, how have you seen the change? How have you seen the growth? ग्रोथ Especially about the rap scene in या India. डिजिटल, ये जो डिजिटल एरा जब से आया है, लाइक सबके हाथ में फोन्स चले गए हैं, तो कंज्यूमर्स भी बड़े हो गए हैं और रीच भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैप आर सर्वाइविंग। मतलब सिर्फ एक टाइप का रैप नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ आप कमर्शियल कर रहे हो, ये नहीं है कि आप सिर्फ हार्डकोर कर रहे हो, ये नहीं है कि आप सिर्फ बहुत लिरिकल कर रहे हो, ये नहीं है कि आप बिल्कुल कम लिरिकल कर रहे हो, मतलब सब सब अपनी अपने सर्वाइव कर रहा है। So that's a beautiful thing that has happened, and it has in fact given a lot of platform to people now. अब क्या है, पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि बनाने वाले इतने सारे थे, सुनने वाले कम थे। अब बनाने ज्यादा है तो सुनने वाले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब इंडिया में से सबसे ज्यादा नंबर्स बाहर जाते हैं। बाहर के आर्टिस्ट भी इंडिया कोलैबोरेशंस करना इसलिए चाहते हैं ताकि उनको ये बड़े नंबर्स मिले, उनको ये एक्सपोजर, ये रीच मिले। सो इंडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब नंबर्स। But have you seen the growth more after Gully Boy's release? How has that film changed दैट people's? ओके। उससे पहले अब क्या है कि जब कोई चीज बड़े पर्दे पे आ जाती है, तो जो मॉम एंड डैड होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा लगता है कि यार अगर ऐसे ही एक कैरेक्टर पे, ऐसी एक लाइफ स्टोरी पे पूरी मूवी बन सकती है, मतलब कुछ बात है, तो वो जो आकर्षण होता है ना, वो मिल जाता है। उसके बाद बच्चों के लिए मेरे ख्याल से पेरेंट्स को थोड़ा समझा पाना कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, मैं रैप करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इजी जरूर हुआ होगा। एंड इट्स ऑल्सो द ग्लोबल एक्सेप्टेंस वी गेट की, मतलब कि हाँ भाई, मतलब इंडिया में भी मूवीज बन रही है, इंडिया में भी ये सब हो रहा है, और बच्चे भी कह रहे हैं कि यार अगर ये बड़े, और ये ना मोटिवेशन का काम ज्यादा करता है। अगर आप देखें कि बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है मोटिवेशन। एक इंसान अगर
अपने आप को डिवाइन या नेजी से रिलेट कर सकता है, तो वो यही सोचेगा कि यार वो यहाँ से वहां तक गए हैं कि बॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर उनका रोल कर रहा है, True. यू नो, तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी वो इंस्पिरेशन बन सकता हूँ, और आपकी इंस्पिरेशन आपकी एस्पिरेशन बनती है। That's very true. You are so close, like matlab, as far as I understand, you hosted Hustle and you've been on roadies for 2-3 years now, है ना? So you are very close to the talent. So tell me something about that how has the progress happened in terms of the contestants you meet on such a show, and how this show has changed your perspective towards the genre of the music? Well, when it comes to being on television and when it comes to doing it all by yourself, उसमें सिर्फ इतना सा फर्क आ जाता है कि जब आप टीवी पे आते हैं तो आपको वो टीवी का जो पूरा एनवायरनमेंट है कि जनता क्या पसंद कर रही है, जनता किस चीज पे वोट कर रही है, आप उस चीज पे फंस जाते हो, लाइक यू गेट इन एंड पीपल आर वोटिंग फॉर यू, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जनता से जाके कि आपको क्या चीज पसंद नहीं आई या क्या चीज पे मुझे वर्क करना चाहिए, तो आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है पर वो क्रिटिसिज्म की आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे आप कोई काम अपने आप करते हैं, अलग करते हैं, अगर एक इंडिविजुअल की तरह करते हैं तो आपको डायरेक्ट क्रिटिसिज्म मिलता है और उससे आप डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन समथिंग दैट इज टेलीवाइज्ड और समथिंग दैट इज ऑन यूट्यूब। Okay, yeah. बट नाउ आफ्टर यूट्यूब हैज बिकम सो बिग, तो टीवी और क्या कहते हैं एक प्लेटफॉर्म का जो गैप है ना वो फिल कर दिया यूट्यूब ने, क्योंकि जो टीवी पे होता है वो भी यूट्यूब पे आ जाता है और जो यूट्यूब पे खुद डालते हैं वो भी यूट्यूब पे रहता है, तो इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड। Before we get into the next question, there's a small game sort of thing I want to play with you. प्लीज मैं गाना गाऊंगी एक सेंटेंस एंड आपको उसके नेक्स्ट लाइन उसको आपको रैप करना है. यू हैव टू ऐड अ स्मॉल रैप इन अ सेंटेंस मे बी. कूल. ठीक है, मैं तो फ्री स्टाइल रैपर हूँ नहीं, बट आई विल ट्राई। आप उसी का कुछ मतलब बस आपकी मर्जी. मीम कंटेंट आने वाला है। मेरे मीम बनेंगे, मैं अभी गाऊंगी तो. खुश रहना सब इसी बहाने, कोई दिक्कत नहीं। चलो, द फर्स्ट सॉन्ग इज, पहले एरोप्लेन की ज्यादा तो नहीं आवाज आ रही, मेरी आ रही है? आप अपना एरोप्लेन पार्क करवा लो, ऐसे बाहर घूमता रहेगा तो आवाज आएगी। कॉन्फिडेंस से आपने पूछा है तो मुझे लग रहा था तो रुकवा देंगे कि उड़ाना बंद कर दे। लेट्स गो। हाँ जी। Yeah, so the first song is बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल है. Now your job. मैं जो आऊं सोचूं कब ख्याल जाए। Okay, next. तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ. ओके, दिल में तुझको चाहती हूँ, मुंह पे कहने से डरती हूँ। Ooh, that's nice. That's nice. Now next. बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी. स्कूल जाते हुए यूफोरिया और ये यादें कभी नहीं जाएगी। Woohoo! I love this song. प्लस दादा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं and I really love him and बहुत हमारी अच्छी बातचीत है। He is a wonderful human being as well. Now next last song is आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर दिक्कत ये है तो दिल बिकने लग गए हैं दुकान पर। Oh wow! Oh my God! I mean, damn. अरे सॉरी करो डैब। अच्छा आपको पसंद है? ये तो जबरदस्त था. This was amazing. So coming to the next question, tell me when can we expect Hustle का next season? जैसे ही परमिशंस मिल जाएंगी, थोड़ा सेफ हो जाएगा सबके लिए, तो हम ऑलरेडी अभी वर्क कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन कि उसको कितना बड़ा कर सकते हैं और डाले जा सकते हैं और उसको ज्यादा पर्सनल कैसे बना सकते हैं कि पिछले सीजन में ऐसा होता था कि जो क्राउड ऑडियंस हमारे शो पे होती थी वो डिसाइड वो शोर मचाती थी और हमारे पास एक जेन्युइन डेसिबल मीटर होता था जिसपे रीडिंग्स आती थी और वो सबको जाके दिखाता था और वो जो है उसके बेसिस पे पता लगता था कि कौन बचेगा और कौन एलिमिनेट होगा।
टाइम पे प्रॉब्लम ये होती थी कि वो जो ऑडियंस है वो एग्जैक्टली उसको हिप हॉप के पूरे पर्सपेक्टिव से देख नहीं रही है, वो एक ऑडियंस एंटरटेनमेंट के पर्पस से देख रही है कि वो बात की गहराई के साथ साथ सिर्फ उसमें मनोरंजन भी ढूंढ रही थी, विच वाज काइंड ऑफ। तो इस बारी हम वो सब थोड़ा अवॉइड करेंगे। वैसे भी आप भीड़ क्राउड कर नहीं सकते हैं, आपको पता है, इट हैज टू बी वेरी लिमिटेड, पर करेंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे। एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम रोडीज के लिए क्या है इस साल? इस साल का सीजन बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट हमने जितना शूट कर लिया है गांव में जाकर, मैं पूरा रिवील नहीं कर सकता, पर अभी तक जो ऐसे जो पहले किया है मैंने रोडीज में, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। दिस इज जेन्युइनली गोइंग देयर एंड हेल्पिंग पीपल आउट। पूरे पूरे गांव में, यार कैसे बोल दूं मैं, बता नहीं सकता। मतलब हमने उतर के फील्ड में खुद भी मेहनत करी है इस बारी। जो हर साल हम बोलते थे कि ये चीजें बदलनी चाहिए, ये चीजों में चेंज आना चाहिए, इस बारी वो चेंज के लिए हमने काम किया है खुद। सो वो I think this will inspire a lot of people and I really wanted this to be aired, पर उसी टाइम पे ये लॉकडाउन आ गया एंड एक भी एपिसोड एयर हो जाता ना तो लोगों को पता लग जाता कि इस साल का सीजन अलग क्यों है। हाँ, that's true. कल से आई थिंक कल से शुरू हो रहा है ना ये टेलीविजन पे। हाँ, कल से गाइस then वो we भी start to shoot again. if somebody is missing रोडीज, कल से होगा 7 o'clock, you can watch it. Someone is asking when your next album is gonna come. I have already worked on my EP. मैंने EP तैयार कर ली थी और उस पे काफी वीडियोस पे घर से भी काम चल रहा था, पर मैं चाहता हूँ कि शूट कर लूं, क्योंकि ना आप हर गाने के साथ एक स्टोरी, एक कुछ विजन अपना देना चाहते हो, तो बस उसी की वेट कर रहा हूँ। I've done a lot of songs, I've done a lot of featurings जो मैं करना चाहता था, like I wanted to work with Fateh. I've done a song with Fateh. I've done a song again with Shahrul and काफी कुछ रिवील भी नहीं कर सकता, पर बहुत कुछ किया है। ईपी मेरे को अभी ड्रॉप कर देने का मन भी था, पर मैंने अभी एक स्टूडियो बनाया है, तो मैं वहां पे जाके वोकल्स रिकॉर्ड कर पाऊंगा 10 दिन के अंदर। एंड देन और इक्का जो मेरा भाई है, उसके एल्बम में एक गाना है, एंड दैट इज द सॉन्ग दैट आई एम वेटिंग फॉर द मोस्ट। Okay. There's one of your fans called Dark_Den is asking a rap in Mallu. മലയാള അത്ര ൂടാ മലയാളം അറിഞ്ഞാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു റാപ്പ് എഴുതിയേനെ। इसका हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बोला अभी आपने? मलयालम इतनी अच्छी आती होती तो मैं अभी तक एक रैप लिख लेता। For that, I have a lot of people like Fejo. Fejo write amazing songs and Fejo sings also. तो जो लिख सकता है वही गाए तो बेहतर है। Okay. So before we end the rap, rap कह रही हूँ. Before we end the live, I want you to sing one of your latest favorites for us. ये अभी जैसे ही आपने सवाल पूछा, वहां पे एक भाई ने मेरे को बोला है, सौरभ सगाने ऑफिशियल ने, भाई एक बार प्राउड गा दो, तो I'll do that for you. Yeah. My son, जो तेरा दिल तू वो बन, आगे लेके जाएगी ये तेरी लगन, तेरे सपनों के लिए अभी पैसे नहीं और मांग के लाए हम वैसे नहीं, तो कर ले जो करना है करके जतन, आज घुटन I forgot once again. जोड़ ले धन तुरा छोड़ दे, हाथ ना फैलाना जिन्हें चौड़ से सन, ये नायरों की शान के खिलाफ, मूर्खों से लड़ना ये ज्ञान के खिलाफ, समझेंगे नहीं ये कि दिल तेरा साफ, इंसान के नहीं तू अपमान के खिलाफ। ए हक की लड़ाई है तो लड़ा, हक की कमाई है तो कभी छोड़ियो ना एक पैसा, तूने अभी देखी कम दुनिया तो जान ले के हर कोई होता नहीं एक जैसा, तू काबिल तो मौके मिलेंगे पर मौके देने वालों से भी धोखे मिलेंगे, बेटा रोके करियो ना नाम बदनाम मेरा कह दियो, अब सीधा शो पे मिलेंगे तो ये लोग कर दाली बात दफन, पर घर से निकला सर बांध कफन, जैसे मर के निकला फिर आग से बन के वो बाज, जो करता ना हार पसंद फीनिक्स। वाह, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं फंबल हो गया। कोई बात नहीं, मेरा रोज होता है। तो कंटेंट मिल गया बढ़िया। I was listening to Mr. Naya, your album, the recent one that you released. हाँ जी। What songs यार, मजा आ गया। Very experimental. I've tried to do everything that I can. और इनफैक्ट ये इतने दिन हो गए मुझको कि आप इतने दिन के बाद आपने मेरे को किसी ने बोला है दोबारा से मिस्टर नायर के बारे में, इट फील्स नाइस मैन, थैंक यू। क्यों रिलीज हुए में इतना टाइम हो गया, और मजा तब आता है जब बहुत टाइम बाद कोई मिलके बार बार बोले कि यार वो बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया। मतलब लूप में रखने लायक सारा। बहुत शुक्रिया। 3-4 of them are my favorites already. Like I have them on my loop. अरे थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बस